मान लीजिए नेपाल से लोग आते हैं हींग बेचने, ए चाची हींग ले आई हो, ए चाचा हींग ले आई हो, हींग लला हो हींग। तो मान लीजिए आपके घर में टीवी चल रहा है, आपकी मम्मी टीवी देख रही है, ठीक है, कोई सास बहू का एपिसोड चल रहा होगा, आपकी मम्मी देख रही होंगी, बड़े मजे से देख रही होंगी, आप पीछे से आए रिमोट लिए और चैनल बदल दिए। कुछ इधर से कबड्डी कबड्डी बोलत आएंगे, कुछ उधर से कबड्डी कबड्डी बोलत आएंगे। अगर टकरा गए तो मान लीजिए फर्टिलाइजेशन, दोनों मिल गए तो फर्टिलाइजर, नहीं मिले तो कोई इधर बह गया कोई उधर बह गया, किसी को कोई और मछली खा गई, किसी के मेरे को कोई और मछली खा गई, मतलब कहाँ। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नेक्स्ट एपिसोड में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। स्टूडेंट्स, इस नेक्स्ट एपिसोड में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अगले पार्ट्स को जानेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया था, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हुआ यार। इन्हें देख रहे हो, इन्हें तो कौन नहीं देखता, ये तो सपनों की रानी है, सबके दिलों पे राज करती हैं, ये तो बहुत स्पेशल है। इंडिया में अगर कोई लड़का डॉक्टर बनने का सोच रहा है तो सबसे पहले उसके दिल में इन्हीं का ख्याल आता है, क्योंकि है ही इतनी खूबसूरत, इतनी स्पेशल, कोई भी इन्हें लाइक करने लगता है, दूर से ही देख के लोग इन्हें लाइक करने लगते हैं। ठीक है, डॉक्टर छोड़ो, अगर पेशेंट हो तो थक जाते हैं हर जगह इलाज करा के, तो फिर इन्हीं का ख्याल आता है उनके मन में, ये इतनी स्पेशल है। ठीक है, इनके लिए तो यार 2 लाइन बनता है ना। वैसे मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, बस नॉर्मली सिंगिंग कर लिया करता हूँ। ठीक है, तो चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है, ना कोई रुत हो ना कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है। सही बात है मेरे दोस्त, इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में पहले नंबर पे यही आती हैं। ठीक है, दिल्ली एम्स। ठीक है, अगर आपका भी सपना है दिल्ली एम्स में जाने का, आपको भी ये इतनी अच्छी लगती हैं, इतने ये अच्छे हैं, तो आप भी पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़िए यार, दिल से चाहो तो कैसे वो अगर कोई चीज़ दिल से चाहो तो पूरी कायनात सपोर्ट करती है, पूरी कायनात साथ देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ों को हम देख चुके थे, एक बार देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों पर हम बात कर चुके थे। हम बात कर चुके हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या इवेंट्स आते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर जो इवेंट्स आते हैं, पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर आता है फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, और फिर आता है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उनमें बनती है गैमेट्स। क्या बनती है? गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन में चाहिए होते हैं 2 गैमेट्स, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स, जिसको मिलाकर यानी कि जिनका फ्यूजन कराकर हम एक जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम एक जाइगोट बनाते हैं। एक यन कंडीशन में होता है और दूसरा भी एन कंडीशन में होता है, और जो जाइगोट बनता है वो आपका 2n कंडीशन में होता है। हमेशा याद रखिएगा, जो गैमिट बनेंगे वो हमेशा यन कंडीशन में यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में, और जो जाइगोट बनेंगे वो हमेशा 2n कंडीशन में होते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। तो यहां पर ये जो आपको गैमिट्स चाहिए ना, मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स, ये आएंगे, ये कहां से आएंगे? ये पहले बनते हैं। तो इनको बनाने वाले जो इवेंट्स होते हैं ना, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन से पहले वाले इवेंट्स जितने भी होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, वो सभी आते हैं आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली इवेंट्स, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने के बाद जो डेवलपमेंट होगी जाइगोट की, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। ठीक है, तो ये सब किस में आएंगे? ये सब आएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो अब हम करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या करने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन। देखिए
फर्टिलाइजेशन मेल गैमिट है किस कंडीशन में, यन कंडीशन में। फीमेल गैमिट है किस कंडीशन में, यन कंडीशन में। किसका प्रोसेस होगा, सिनगैमी का, और क्या बन जाएगा, जाइगोट। किसका, जाइगोट बन जाएगा किस कंडीशन में, 2n कंडीशन में। ठीक है, देखिए हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि गैमिटोजेनेसिस हमने कर लिया है। गैमिटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और गैमेट ट्रांसफर भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। तो फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए एक मेल गैमेट और दूसरा चाहिए फीमेल गैमेट। ठीक है, ये चीज मतलब भूलनी नहीं चाहिए। आपको पहले ही बता दिया हूं, गैमेट हमेशा यन कंडीशन में होगा, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन में होगा। तो यहां पर जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन कराया जाएगा, वह एक प्रोसेस के थ्रू होगा। ठीक है, वह एक प्रोसेस के थ्रू होगा। उस प्रोसेस का नाम है सिनगैमी। क्या नाम है, सिनगैमी। सिनगैमी भूलेगा तो नहीं ना, सिनगैमी को आप ऐसे याद कर लो, सिनगैमी, सिनगैमी। ठीक है, तो सीन, मान लीजिए आपके घर में टीवी चल रहा है, आपकी मम्मी टीवी देख रही है। ठीक है, कोई सास बहू का एपिसोड चल रहा होगा, आपकी मम्मी देख रही होंगी, बड़े मजे से देख रही होंगी। आप पीछे से आए, रिमोट लिए और चैनल बदल दिए। अगर ऐसे सिचुएशन में सीन अच्छा हो, चैनल बदल दोगे तो समझ आओ पिटाओगे। बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा। तो कंडीशन अगर बदल दिए तो वही मान लीजिए सीन चल रहा है, गैमी गया गया, जब रिमोट से टिप देंगे तो सीन चला जाएगा। तो अगर भूल रहा है तो, अब मान लीजिए सीन गैमी को याद करने के लिए थोड़ा सा अगर एडजस्ट करना चाहते हो, यस के जगह पे यच लगा दो। यच, सीन गैमी की जगह क्या होगा, हिन गैमी, हिन गैमी। तो हिन के अगर सीएस के जगह पे अगर यच होता तो मजा आ जाता। मान लीजिए नेपाल से लोग आते हैं हिंग बेचने, ए चाची हिंग ले आई हो, ए चाचा हिंग ले आई हो, हिंग लला हो, हिंग। तो अगर अगर सिनगैमी भूल रहा है, ठीक है, तो हिनगैमी याद कर लेना। ठीक है, लेकिन हिनगैमी कहीं लिखना नहीं है। ठीक है, बस ट्रिक लगा के हिनगैमी से सिनगैमी तक पहुंच सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। दोनों ट्रिक आपके लिए इजी है, जो ही यूज करो। देखिए, जब फ्यूजन होता है तो आपको उसको सिनगैमी लिखते हैं। ठीक है, सिनगैमी होने की वजह से क्या होता है, एक जाइगोट बनता है। आप कह सकते हो द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिनगैमी विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो अब जाइगोट बनेगा, एक यन यहां से आएगा और एक यन यहां से आएगा। ठीक है, एक यन गैमिट इधर से आएगा, एक एन गैमिट इधर से आएगा। दोनों का फ्यूजन होगा किस प्रोसेस के थ्रू, सिनगैमी के थ्रू, नॉट हिंगैमी। सिनगैमी के थ्रू। यह भी, या फिर आप उसको एक और नाम बोल सकते हो, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। क्या, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस थ्रू। और क्या बनेगा एट द एंड, जाइगोट विच इज इन 2n इम्प्लॉयड, यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन में है। अब आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो फर्टिलाइजेशन है, जो गैमेट का मिलना है, वह भी दो तरीके का होता है। ठीक है, बिल्कुल सही सुना आपने, वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है एक्सटर्नल बॉडी के बाहर और एक होता है इंटरनल। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। Fertilization is of two type. External fertilization, most aquatic organism and amphibian fertilization takes place outside their body in the water. ठीक है, देखिए जितने भी एक्वाटिक, मोस्टली एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एम्फीबियंस वगैरह, वो क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजेशन अपनी बॉडी के बाहर करते हैं, यानी कि पानी के अंदर। पानी के अंदर अपने गैमेट्स को ले कर देते हैं और फिर वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, आप खुद ही सोचिए कि जो एग है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है। क्या है, प्रोटेक्टेड नहीं है, और जो मेल गैमेट है वो उसके पास आ रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, कुछ पता नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सेफ जोन में नहीं है, आपको, आप इसको ना सेफ जोन में नहीं कह सकते हो कि एकदम 100% चांस है ही या 100% चांस नहीं है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, बिकॉज एक ऐसी कंडीशन है। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए कि बहुत सारे गैमेट्स है, कुछ पानी में इधर से बह के गए, कुछ इधर से बह के, कुछ इधर से कबड्डी कबड्डी बोलत आएंगे, कुछ उधर से कबड्डी कबड्डी बोलत आएंगे। अगर टकरा गए तो मान लीजिए फर्टिलाइजेशन, दोनों मिल गए तो फर्टिलाइज, नहीं मिले तो कोई इधर बह
बह गया, कोई उधर बह गया, किसी को कोई और मछली खा गई, किसी गैमेट्स को कोई और मछली खा गई, मतलब कहा जा सकता है कुछ भी हो सकता है इन लोगों के साथ, ठीक है। उन लोग पता भी नहीं कबड्डी कबड्डी हो रहा है कि नहीं, ये पता नहीं है। जो कबड्डी कबड्डी खिलाने वाला है, जो उनकी जो गैमेट को लेके, उसको भी पता नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कुछ पता नहीं है। वो लेकर के छोड़ देगा, निकल जाएगा, इतना ढेर लेकर देगा कि कोनो ना कोनो तो फर्टिलाइज हो ही जाएगा, बस यही बात है, ठीक है। अब देखिए, अब इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में जो एग है, इंटरनल में जो एग है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है इन द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो वहां पर डायरेक्टली, तो वहां पर डिस्ट्रॉय होने का, एग डिस्ट्रॉय होने का जो चांस है वो बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर, जो बाहर फर्टिलाइजेशन होगी वो कैसे, वो थोड़ी थ्रेड में होती है, क्योंकि देखिए अगर उन्होंने बाहर रिलीज कर दिया, जो एग है बाहर उन्होंने रिलीज कर दिया, तो क्या होगा, हो सकता है कोई आके उन्हें खा ले, हो सकता है कोई दूसरी फिश आके उन्हें खा ले। तो यहाँ पर ना चांस, यानी कि जो थ्रेट है उन पर्टिकुलर गैमेट्स के लिए वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए जितने भी टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में नहीं रह सकते हैं, जमीन पे रहते हैं, उनके अंदर आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। कैसे, जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक मूव करके जाता है और फिर उनका फ्यूजन होता है, ठीक है। कैसे आता है वो हम देख चुके हैं गैमेट ट्रांसफर में। इस प्रोसेस के अंदर मेल गैमेट मोटाइल होता है, मोटाइल मतलब मूवेबल, जो मूव कर सकता हो, और कहा जाता है जो मोटाइल होने की वजह से, क्योंकि वो मूव कर सकता है, वो मूव करके पहुंच जाता है, इट विल रीच द फीमेल गैमेट, ताकि उसको फ्यूज कर सके, ठीक है। और फ्यूज होके क्या बनाएगा, फ्यूज होके जाइगोट बनाएगा। और जो मेल गैमेट है ना वो काफी लार्ज नंबर में बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, लार्ज नंबर में क्यों बनाए गए, बिकॉज देखिए यहाँ पर ना सारी बातें हो रही हैं एक चांस की। मेल गैमेट जो है ना वो बाहर के इन्वायरमेंट से होता हुआ, बाहर के इन्वायरमेंट से गुजरता हुआ कहाँ पहुंचता है, फीमेल गैमेट तक, ठीक है। अब फीमेल गैमेट तो बॉडी के अंदर सेफ है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय होने का कोई थ्रेट नहीं है, तो वो एक ही नंबर में बनती है, ठीक है। फीमेल गैमेट एक ही बनेगा, लेकिन जो मेल गैमेट है वो करोड़ों में बनते हैं, स्पर्म जो है करोड़ों में बनते हैं। क्योंकि जब वो फीमेल बॉडी तक मूव करेंगे, जैसे ही वो फीमेल बॉडी तक जाएंगे तो हो सकता है कई जो स्पर्म जो डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो फीमेल बॉडी तक, फीमेल गैमेट तक पहुंचे ही ना। तो इसलिए इस लॉस को ओवरकम करने के लिए लार्ज नंबर में गैमेट को बनाया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए उसको 1 करोड़ लोगों को एक साथ, 1 करोड़ स्पर्म एक साथ छोड़ दिया जाता है, कोई ठो उसी में मारा मारी कर लेता होगा कोई ठो उसी में डिस्ट्रॉय हो जाता, कोई को इधर उधर, मतलब इधर उधर अपना उसका ट्रैक बदल जाता होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसलिए इतना ज्यादा नंबर में छोड़ा जाता है कि कम से कम 1 को तो पहुंचे अब मान लीजिए रास्ते में अपने मारा मारी कर लेगा तो क्या कीजिएगा, मारा मारी 1 करोड़ संख्या है ना जी, 10 लोग 1 लाख लोग मारे मारी कर लिए, आपसे में मारा मारी करके मर गए तो क्या हुआ, अभी तो उतने सारी संख्या में बचे हैं। तो कहने का मतलब बस यही है कि 1 करोड़ लोगों को इसलिए छोड़ा जाता है कि कम से कम 1 को तो पहुंचेगा, हम सब मारा जाए लोग, एगो को जिंदा छोड़ दे नहीं तो सब मिल के एगो को ढकेल के लेके जाता होगा यही कह लीजिए मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसीलिए ज्यादा नंबर बनाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। आइए, अब पार्थिनोजेनेसिस क्या चीज है भाई, पार्थिनोज डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट, एग्जांपल रोटीफ्रेश हनीज विद सोमलीजॉट, ठीक है। देखिए आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता चल गई होगी कि 2 गैमेट्स बनेंगे, वो दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, और फिर आपका क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बहुत ही कॉमन है, अब आपको ये मतलब भूलनी नहीं चाहिए।
लेकिन एक तरह की और भी प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म, ये जो जाइगोट है ना, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, तो ये जो नया ऑर्गेनिज्म है ना, ये फर्टिलाइजेशन के बिना ही, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, ये आपको एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म मिल जाए, उसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, अब इतना सुनने के बाद से आप तो अपना कपारे हाथ धो लेंगे, महाराज ये कौन सा स्पीसीज ला दी, कौन सा जंतु है महाराज, बिना फर्टिलाइजेशन का सब कुछ कर ले रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन का नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, कौन एलियन स्पीसीज नहीं ना है, ये अपने धरती का है ना, हो बाबू अपने ही धरती का है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है रोटीफ्रॉस, हनी बी, सॉम लिजार्ड, ठीक है, अपने ही धरती का है। ठीक है ना, इसका जो एग्जाम्पल है उसको आप याद कर लीजिए, और इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के वो क्या बोलते हैं, नीट के एग्जाम में आएगा। अब रोटीफ्रॉस को कैसे याद, देखो पार्थिनोजेनेसिस को आप कैसे याद करोगे, पार्थिनोजेनेसिस एक बार याद कर लो, मान लीजिए मुर्गी अंडा पारती है, तो मान लीजिए मुर्गी अंडा पार दी, ठीक है, और जो इसका लेयर है ना वो पतला है, क्या है, मुर्गी के अंडे का लेयर पतला है, तो पार दी, और थीन, पार से पार निकालो, मुर्गी अंडा पार दी, और थीन से क्या बोलोगे, थीन से पतला, जेनेसिस तो कॉमन है भाई, जेनेसिस में क्या है, तो मुर्गी अंडा पार दी, पार्थिनोजेनेसिस, पार से मुर्गी अंडा पार रही है, थीन से मुर्गी का जो अंडे का जो लेयर है वो पतला है, जेनेसिस तो पढ़ते आ रहे हो, तो यहीं से निकाल लो पार्थिनोजेनेसिस। एक एग्जांपल है रोटीफ्रॉस को कैसे बोलोगे, रोटी, मम्मी आज मुझे रोटी फ्रेश पका के देना यार, लंच में मजा नहीं आता है, मम्मी मुझे ताजा रोटी बना के दो, मुझे फ्रेश रोटी पका के दो, तो वहां से निकाल लो रोटीफ्रॉस, हनी बीज में कुछ है ही नहीं, सम लिजार्ड तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल भूलना नहीं चाहिए।